Jai Hind everyone. Welcome to my second video in my channel, Two Cents by Nishant. So let's come to the point. In this video, we will discuss about how to crack NDA in very first attempt. So पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो का ज़्यादातर पार्ट हिंदी में ही रहे ताकि ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ आ पाए. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रैक एनडीए इन 6 मंथ्स. आखिर एनडीए को जो पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा है वो कैसे इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में अपने क्लियर कर पाए. सो इसका मैंने एक अपने हिसाब से प्रीव्यू बनाया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. एंड बिलीव मी, जो भी इसे फॉलो कर लेगा, आई ट्रस्ट कि वो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, वेदर इट इज़ हिज फर्स्ट अटैम्प्ट और लास्ट अटैम्प्ट, बट रिटर्न क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम. सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक पॉइंट्स, आई मीन अबाउट एग्जाम पैटर्न. सो आई थिंक मैं ये मान चलता हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम करवाती है साल में 2 बार. एक बार अप्रैल के बीच, मिड अप्रैल में होता है, और दूसरी बार आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर. सो ये वो 2 टाइम है जब आपका एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम एक साथ होता है. सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनडीए. तो मैं एनडीए का ही बताना चाहूँगा कि एक बार अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, एक बार सितंबर में आपका एग्ज़ाम होता है. तो आपके पास मोर और लेस 6 मंथ का टाइम दोनों ही अटैम्प्ट में आपको मिल जाता है तैयारी के लिए. सो अगर आप चाहे रिसेंटली 12th पास आउट हुए हों या 12th पास आउट होने वाले हों या फिर आपको 1 साल ड्रॉप आप ले चुके हों, वट एवर इट इज़, तो आपको 6 महीने का टाइम तो मिलता ही मिलता है. तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है. बाय द वे, लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग वेरी क्लियर. इन दिस वीडियो वी वर ओनली डिस्कस अबाउट द रिटन पार्ट ऑफ एग्ज़ाम, कि हम इस एग्ज़ाम के रिटन को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे. आफ्टर ऑल रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल्स, देन मैरिट, देन यू विल गो टू एनडीए. सो इंडिया का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में होता है. पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2. पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मैथ्स के रहेंगे, और एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल हैव 3 मार्क्स. सो आपका पूरा मैथ का जो पोर्शन है, पेपर है, वो 300 मार्क्स का रहेगा. 100 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अराउंड 2.5 आवर्स. आई थिंक 2.5 घंटे मिलते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट टाइम, बट हाँ, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं. फिर उसके बाद एग्ज़ाम पहला वाला ख़त्म होने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसमें आप जाके बाहर लंच कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो सकते हैं, अपने अगले पेपर के लिए थोड़ा सा टाइम रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं. फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद आपका पेपर 2 स्टार्ट होता है, जो होता है जीएटी का, जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट. इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 क्वेश्चंस. और ये बेसिकली 3 सेक्शंस में बटे रह सकते हैं, कह सकते हैं. पहला सेक्शन इंग्लिश, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस आर अबाउट ग्रामर एंड वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन. ऐसे ही ये एक सेक्शन 3 सेक्शन में, 3 अलग अलग सेक्शन में बटा रहता है, ये इंग्लिश का पर्टिकुलर सेक्शन. इसके बाद आपके 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे. जीके में भी आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं. इन 50 क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट्स में बांट के कह सकते हैं हम, जिसमें कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी, कुछ पॉलिटी एंड कुछ इकोनॉमिक्स, और कुछ पार्ट, आई थिंक नॉट कुछ, वी कैन से अ बिग चंक जो होता है वो करंट अफेयर्स रहता है. आई मीन पेपर, और वी कैन से द body that actually conduct the exam, UPSC, just wanted to see that how much you are aware about the general awareness. I mean how much you are aware about the surroundings and whatever is happening in your surroundings and in all over the world. So basically काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी रहते हैं जीके के पार्ट में. फिर ये हो गया आपके 100 क्वेश्चंस टोटल इंग्लिश और जीके का मिला के. बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस वो आपके जनरल साइंस के होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों ही कंबाइन रहती है. तो ये तो एक बेसिक जनरल व्यू हो गया हमारे एग्ज़ाम पैटर्न का जो एग्ज़ाम रहता है, और मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया कि कैसे क्या टाइमिंग और कैसे पेपर रहते हैं. और साथ ही साथ आपको एक और मेन बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है. इस पूरे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड वाइल आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि हम इस एग्ज़ाम को मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने आए हैं, ना कि इसमें टॉपर बनने आए हैं. बट लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग वेरी श्योरली, कि जो टॉपर भी होते हैं वो भी 100 क्वेश्चंस को करने के लिए ही ये एनडीए में अपीयर नहीं करते हैं. So basically, we can say you have to be sure about your accuracy, not about how many questions you have attempted or you will attempt. So just remember one thing कि एग्जाम के दोनों ही पार्ट में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है. सो बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग. और आपको आपकी एक्यूरेसी तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, सॉरी. एंड नाउ द मेन थिंग जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में,
जिस वीडियो का मेन पार्ट भी हम कह सकते हैं, वो है बुक लिस्ट। आई मीन कौन सी बुक हैं जिन्हें आप पढ़ के श्योरली कह सकते हैं कि हाँ, नाउ आई विल क्लियर एनडीए इन माई दिस अटेम्प्ट और इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट. So let's just discuss about those books. So firstly, I will start with maths. So as I have told you, 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम साल में होता है, 6-6 महीने का आपको टाइम मिलता है. तो वो भी मैं आपको बताऊं कि इन 6 महीनों को आपको कैसे डिवाइड करने हैं, जिससे आप एक एक्चुअल और रियल वे में चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से लेके चलें, अपने पूरे टाइम बाउंड होकर अपनी चीज़ों को लेकर. तो आई विल स्टार्ट विद मैथ. मैथ में आपको सबसे पहले सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, काफ़ी अच्छे से. क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम एक 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें 12th लेवल की, आप कह सकते हैं 11th-12th लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है, वही मैथ इसमें पूछी जाती है. बट स्टिल इसमें बेसिक मैथ का भी, अर्थमेटिक का भी पार्ट रहता है काफ़ी हद तक. सो आपको 9 से 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है. इसके बाद साथ ही साथ आपको एक मैं बुक सजेस्ट करूँ तो आप, मेरे अकॉर्डिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी अदर बुक, आई एम नॉट प्रमोटिंग इवन दिस बुक, बट मेरे अकॉर्डिंग आप पाथफाइंडर ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं साथ ही साथ कि पीवाईक्यू क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, किसके ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इसको देखने के लिए आप पाथफाइंडर की बुक ले सकते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को साथ साथ लगाते लगाते आप पाथफाइंडर से अपनी तैयारी को अच्छे से देख सकते हैं इन स्टार्टिंग डेज, इन इनिशियल डेज वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. और रही बात पेपर 2 की, ये तो मैथ का सेक्शन, इससे इट्स इनफ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, एंड इट्स इनफ टू क्लियर मैथ सेक्शन ऑफ एनडीए. तो अब आते हैं जीएटी. या जीएटी में मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए आई विल नॉट रिकमेंड सो मेनी थिंग्स, जस्ट अ बुक. यू कैन गो विद एसपी बख्शी. और एसपी बख्शी के अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आप एसपी बख्शी वैसे आपकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को काफ़ी हद तक ओके कर देगी. आई मीन बाय द हेल्प ऑफ एसपी बख्शी यू कैन ईजिली टैकल क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन एज वेल. और वोकैब भी कुछ खास, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं वोकैब जो न्यूज़ में रहती हैं वो एनडीए ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है. सो आप ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हैं. वैसे बेसिकली लोग कहते हैं कि ब्लैक बुक मेनली एसएससी के वोकैब को कवर करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. एसएससी की कुछ खुद के बनाए हुए वोकैब नहीं है. सो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी. ब्लैक बुक आप पढ़ सकते हैं एसपी बख्शी के साथ. और साथ ही साथ आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, आपको एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी. डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बढ़िया से, एक जनरल व्यू भी कह सकता हूँ, या फिर आप अच्छे से बेसिक गो थ्रू कर सकते हैं उसके एडिटोरियल्स को. इससे आई मीन न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आपकी हैबिट है, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कैप बट ऑल्सो इन योर एसएसबी. लाइक एसएसबी में लेक्चरेट पार्ट में और ग्रुप डिस्कशन एंड इन मेनी मोर एक्टिविटीज़ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी हेल्प करने वाली है. सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स डेली. और अगर आप जानना चाहें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना, तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, आप बताइएगा. और ये तो था इंग्लिश का पार्ट. इंग्लिश का पार्ट इतने में कवर हो जाएगा. इसके बाद हम आते हैं जीके. जीके के लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी ले सकते हैं. जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप 9th-10th की बेसिक सी एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कीजिए. उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला. अगर उससे बाहर उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला. अगर उससे बाहर कुछ आने वाला है तो इतना आप बिलीव रखिए कि वो किसी को नहीं आने वाला है, केवल आपको नहीं, वो किसी को नहीं आने वाला है. ये एनडीए की या यूपीएससी की काफ़ी पुरानी, हम कह सकते हैं, फितरत है कि जो एक पढ़े लिखे इंसान को आ रहा है वो हर पढ़े लिखे इंसान को आएगा, जो अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गया है. और जो किसी एक बच्चे को नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है. बाय द वे मैं केवल पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट अटैम्प्ट जो ऐसे ही देखने चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. सो ये तो था जीके का मेन जो पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो सब्जेक्ट्स पार्ट है. इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी कवर करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ का. जैसे कि मैंने बताया साल में 2 बार होता है, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ का करंट अफेयर तो कवर करना ही पड़ेगा, ताकि आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए करंट अफेयर में. तो आप उसके लिए एक मंथली मैगजीन भी कोई भी ले सकते हैं, या फिर काफ़ी यूट्यूब पे क्लासेस भी चलते हैं काफ़ी सारी कोचिंग की. मैं नाम नहीं लूँगा, बट अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको एक अलग सी पर्टिकुलर वीडियो में न्यूज़पेपर वाली में बता दूंगा कि आप कैसे करंट अफेयर पढ़ें और किन वीडियो से और किस तरह से. आपको सारे करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है कि डेली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट आपको ढूंढने हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई मीन इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से यू जस्ट नॉट हैव टू डू ऑलवेज हार्ड वर्क, यू समटाइम्स यू हैव टू गो विद अ स्मार्ट वर्क. तो आपको वो ढूंढने पड़ेंगे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है. तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा, आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे करंट अफेयर्स, किस वीडियोस से किन वीडियोस को फॉलो करें करंट अफेयर्स के लिए, और कौन सी मैगजीन.
तो ये तो हो गया आपका जीके पार्ट। इसके बाद जनरल साइंस के लिए भी वही सिंपल रूल, जो 50 क्वेश्चन है, 9th-10th की एनसीईआरटी, सिंपल, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ना आपके बायो के क्वेश्चन, ना फिजिक्स के, ना मैथ के। और इतने से ही बहुत ही आसानी से, बड़ी ही स्मूथली कह सकते हैं, आपका रिटन पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गया रिटन का पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया आपकी बुक लिस्ट, आपका स्टडी मटेरियल, ओके। बट नाउ आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग which is study strategy, that how should you study now. Since I have told you all that what to study, but now I'm gonna tell you how to study. As I have told you कि 6 महीने का आपके पास समय है, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या पढ़ना है, बट अब मैं बताऊंगा कि वो कैसे पढ़ना है, इन 6 महीनों में चीज़ें कैसे कवर होंगी। तो एटलीस्ट आपको 6 घंटे तो टाइम निकालना ही पड़ेगा अपनी इस सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करने के लिए, अच्छे से कवर करने के लिए। आपको 6 घंटे एटलीस्ट समहाउ 5 to 6 आवर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, जिनमें आप उसको डेली कुछ पार्ट निभा सकते हैं। 6 महीने के लिए आपको अपने इस 6 घंटे को एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। एंड यू ऑल्सो नो कंसिस्टेंसी इज़ अ मेन पार्ट, नॉट ओनली फॉर एनडीए। अगर आप किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली एन एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी, अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने गोल को लेकर। तो 6 महीने आपको 5-6 आवर तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ अपने टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपको 2.5 घंटे एटलीस्ट अपनी मैथ्स को देने पड़ेंगे, ओके, और 2.5 घंटे अपनी जीके को, और जो 1 घंटे बच रहे हैं, अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई निकाल रहे हैं डेली, तो उस 1 घंटे में आपको जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज लगा सकते हैं पाथ फाइंडर से या किसी भी और बुक से, जो भी आपको सही लगे, वट एवर यू प्रीफर। एंड आई कैन से अबाउट मंथ्स, आई मीन मंथ्स में आप कैसे चीज़ों को डिवाइड करें, आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस थिंग। तो मंथ्स में आप चीज़ों को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया 6 मंथ्स हैं आपके पास, तो पहले के 3 महीने 1 to 3 मंथ आपको अच्छे से एन को कवर करना है। जो भी आपकी एन है उसे अच्छे से फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप कैसे ढूंढ पाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। और मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पार्ट फाइंडर में दिए रहते हैं पीवाईक्यू सेक्शन में। अदरवाइज आपको यूपीएससी साइड से भी वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ्स के भी और जीएटी के भी। तो आप उससे एक नॉलेज पा सकते हैं, ब्रीफ नॉलेज, कि किस सेक्शन से या किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से ज़्यादा से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में। सपोज इंटीग्रेशन से ज़्यादा आ रहे हैं कि मैट्रिक्स से, आपको किस में ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 3 महीने आपको देने हैं एनसीईआरटी को कवर करने में, नॉट ओनली मैथ, साथ ही साथ आपका जो जीके का पार्ट है उसकी भी, और आपको न्यूज़पेपर तो आपको डेली ही पढ़ना है। आगे के जो आपके मैंने 3 महीने बता दिया। आगे जो 4th और 5th मंथ है, उसमें आपको जो भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है उसे रिवीजन करना है। पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव सेक्शन को अच्छे से डिलीजेंटली, रिलीजियसली फॉलो करके उसको कवर करना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, काफ़ी सारे वेबसाइट से काफ़ी सारे ऐप्स हैं, टेक्स्ट बुक है, और भी काफ़ी सारे हैं। आप कहीं पे भी जो आपको सही लगे आप वहाँ पे फॉलो करके डेली कुछ टेस्ट लगा सकते हैं। और आपका जो लास्ट मंथ रहेगा, दैट विल बी ओनली डेडिकेटेड टू यू, दैट मस्ट बी ओनली डेडिकेटेड टू योर रिविजन एंड प्रैक्टिस, नॉट एनी अदर थिंग। और ये तो हो गया आई थिंक। इसके बाद मैं केवल यही ऐड करना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट जो मैंने बोला आपको लगाना है आपका एनसीईआरटी खत्म होने के बाद। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आप एटलीस्ट 20 to 30, 25 to 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, मैथ और जीएटी दोनों सेक्शन का, ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए कि आपने केवल पढ़ा है या आपने सच में पढ़ा है। काफ़ी आई थिंक यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि मैं जो कह रहा हूँ आप केवल पढ़ना और सच में पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये आपको मॉक टेस्ट लगा कर ही पता चलेगा। तो आई थिंक मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। बट एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो वो सारी चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई कि आपको करनी है, तो आपको क्या नहीं करना है ये कौन बताएगा? It's also my duty. So now I'm going to tell you all that what you guys should avoid while preparing for your exam. आपको avoid क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है तैयारी के दौरान। I will just say in 3 things, in 3 points. पहली चीज़, कई सारी बुक्स पर रिलाय ना करें, कई सारी बुक्स की तरफ ना जाएं। केवल एनसीईआरटी से आप अपनी बेसिक को मजबूत किए, एनसीईआरटी इज़ इनफ आई थिंक, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, पहली चीज़ को तो आप समझ होंगे कि आपको ज़्यादा बुक्स की तरफ नहीं जाना, एक सोर्स को पकड़िए, उसी पे अपना पूरा फोकस लगाइए, और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट मी, कि उसी से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा पॉइंट, ओवर अटेम्प्ट ना करें वाइल यू आर इन योर एग्जामिनेशन सेंटर, वाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। याद रखिए कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके नहीं आने, आपको वो क्वेश्चन करके आने जो आपको आ रहे हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग, डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, क्योंकि
कुछ चीज़ें हमें जीवन में इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उन्हीं में से एक ही एनसीईआरटी है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। एनसीईआरटी को कभी इग्नोर ना करें। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। एक्चुअली एनसीईआरटी में पेजेस काफ़ी लो क्वालिटी के रहते हैं, बट नॉलेज काफ़ी हाई क्वालिटी की रहती है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों का एक जनरल व्यू आपको दे रहा हूँ कि पेजेस पर ना जाएँ, पेजेस में बड़े बने डायग्राम्स पर ना जाएँ, उनकी नॉलेज पर जाएँ। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिएगा। आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. So about how to crack NDA in very first attempt, these are my 2 cents from my side. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसके बाद के प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, तो आपको उस पर वीडियो बना सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैंने भी एक बार एसएसबी एक बार पीएसबी दोनों दी हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो अगर आप जानना चाहते हैं तो. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.